अजीजों, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम की और इस वक्त के लिए जो उसने हमें दिया। और रूस और यूक्रेन की जंग, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है, उसके हवाले से बहुत से लोगों ने सवाल भी किए, बहुत सी जगहों पर बात भी हो रही है और मैं चाहता था कि इसके हवाले से बात करूं, लेकिन उन लोगों की तरह नहीं जो इस हवाले से सनसनी फैलाते हैं। और याद रखें कि सनसनी फैलाकर बिजनेस तो किया जा सकता है, लेकिन खुदा की खिदमत नहीं की जा सकती। सो हमने खुदा के कलाम के हवाले से सीरियस होना है और इसको इस तरह नहीं करना कि ये लोगों के लिए जो है वो ठोकर का बायस बने। मत्ती के 24वें बाब में हम जाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 24, और खुदाम यीशु मसीह जो हैं वो इस हवाले से हमें कुछ गाइड कर रहे हैं। आए उसकी पहली 8 आयत पढ़ें, मैथ्यू 24, 1-8। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भौचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। आमीन। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। अजीजों, हम देखते हैं कि खुदाम के कलाम में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है, खुदाम यीशु मसीह डायरेक्ट इल्हाम। कई लोग जो हैं वो खुदाम के कलाम के हवाले से मुख्तलिफ आरा रखते हैं कि डायरेक्ट इल्हाम वही है जो खुदा के मुंह से निकले। तो यहां पर हम वो डायरेक्ट इल्हाम ही देख रहे हैं। यहां पर डायरेक्टली खुदाम बात कर रहे हैं, कोई नबी बात नहीं कर रहा। अगरचे नबी भी जब बात करता है तो खुदाम की रूह से इंस्पायर होकर करता है, लेकिन यहां पर खुदाम यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन लिखा है उस वक्त खात्मा ना होगा। सो दिस इज नॉट द एंड टाइम्स, बट इट इज द स्टार्ट ऑफ एंड टाइम्स। क्योंकि लिखा है कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, भौचाल आएंगी, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। तो ये जो हमने बात की है, ये हमारी बात नहीं है, ये खुदा यीशु मसीह की कलाम की बात है। और याद रखें कि कलाम हमें एंड टाइम्स के हवाले से, आखिरी अयाम के हवाले से जो दूसरा सीगा, इस्तारा, सिंबल इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है, वो बारहा बर्थ पैंग्स हैं, यानी दर्द ज़ह की बात की जाती है। वो औरत जो बच्चा जन्ने को है। और आप सब जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, वो इस हकीकत से वाकिफ हैं कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो जो लेबर पेन्स हैं उनका दौरानिया जो है, बर्थ पैंग्स जो हैं, उनका दौरानिया कम से कम तर होता जाता है। पहले लड़ाइयां या लड़ाइयों की अफवाहें या भौचाल, लोग कहेंगे जी वो पहले भी होते रहते, अभी क्या खास बात है? अभी यह खास बात है कि इनका टाइम ड्यूरेशन कम से कम होता जा रहा है। आप जानते हैं कि पहले जंग हुई लिबिया के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, 9/11 हुआ, सुनामी आई, इनका टाइम ड्यूरेशन कम होता जा रहा है। कोविड अभी गया नहीं है और हम देख रहे हैं कि एक जंग आ गई है। और अभी जापान में और यूएई में ज़िल्ज़ला है और सुनामी की वहां पर वार्निंग है। सो इन चीजों के बीच में जो टाइम लाइन है वो कम होती जा रही है। एंड दिस शोज के द एंड इज नाय, द एंड इज नाय, यानी खात्मा जल्द होने को है। एंड टाइम्स जो है उनका आगाज हो गया है। ऐसे ही है जैसे आप किसी शहर के करीब पहुंचे तो वहां पर साइन बोर्ड जो है ज्यादा नजर आने शुरू हो जाते हैं कि अब आपने कहां जाना है। मोटरवे पर आपको इक्का दुक्का साइन नजर आएंगे, लेकिन अब जब शहर के पास होते हैं तो आपको मुख्तलिफ इंटरचेंजेस के साइन जो हैं वो नजर आते हैं, कहां से कौन सी एग्जिट लेकर आपने जाना है। इसी तरह कलाम हमें इस हवाले से क्लियरली बताता है। प्रोफेसी,
कलाम में प्रोफेसी जो है, नबूवत है, उसको समझने की एक की है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। आपकी बाइबल का जो कोड है, उसका कोड ब्रेकर, उसका पासवर्ड जो है वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह यहां पर हमें खुद इन बातों के हवाले से आगाही देते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखिए, ये खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार में है जो कुछ हो रहा है, क्योंकि हम देखते और पढ़ते हैं मत्ती के 24वें बाब को, अगरचे पूरा वक्त नहीं है कि हम उस पर गौर करें। फोकस हम रूस और यूक्रेन की जंग के ऊपर रखेंगे, लेकिन हमें कई टॉपिक्स को टच करना पड़ेगा, जैसे प्रोफेसी है, नबूवत है, नबूवत की अहमियत है। और याद रखिए, कलाम भी नबूवत के हवाले से बड़े वाज़ेह तौर पर कहता है रेवलेशन में कि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। खुदावंद यीशु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। दैट इज द की। अगर हम यीशु से और यीशु की जिंदगी से और उसकी जिंदगी के जो मैसेज है उससे वाकिफ हैं, तो हम नबूवत से भी वाकिफ होंगे। और अगर कोई कहता है कि उसको नबूवत का इल्म है और वो यीशु मसीह से दूर है, तो वह झूठा नबी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है मत्ती के 24वें बाब में ही कि 11वीं आयत में लिखा है कि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे। और ये वक्त ऐसा है क्योंकि जब जंग और जंग की अफवाहें और इस तरह की प्रोपेगेंडा वॉर्स होती हैं, तो बहुत से लोग इस चीज को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डर का बिजनेस, खौफ का बिजनेस जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा मकबूल है। आप खौफ फैलाकर, अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाएं, मैं किसी अच्छे मैकेनिक की बात नहीं कर रहा, जनरल जो मैकेनिक जो रोजी रोटी के लिए इसमें है, वो आपको हमेशा डराएंगे कि ब्रेक फेल हो गई जनाब, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। अगर ब्रेक नहीं भी होगी तब भी वो कहेंगे जनाब ब्रेक बदलवा लें, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। और आप डर की वजह से जो है वो गाड़ी की ब्रेक चेंज कराते हैं, उनसे मजीद काम कराते हैं। इसी तरह हम जानते हैं कि डॉक्टर्स, नर्सेज बड़े अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो इसको बिजनेस की तरह डील करते हैं वो आपको डराते हैं कि आप अगर ये टीका नहीं लगवाएंगे और ये खास वाली दवाई नहीं लेंगे तो आप जो है वो बीमार हो जाएंगे और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा आपके साथ। और डर का जो बिजनेस है, डरा के आपको जो है वो अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज हाउ पीपल मेक मनी। और जंग भी जो है वो लोगों में खौफ और हिरास पैदा करती है, क्योंकि जंग एक बड़ी बदसूरत चीज है। जंग जो है वो लोगों को उनकी आजादी से आजादी उनकी सल्ब कर लेती है, जिससे उनकी रोजमर्रा की नॉर्मल जिंदगी है उसको खत्म कर देती है। और हम देखते हैं कि इस वक्त ऐसा ही हो रहा है दुनिया में। खास तौर पर बहुत सी जंगें हैं, बहुत से इलाके जो हैं वो जंग के हालात में हैं, लेकिन रूस ने बाकायदा यूक्रेन पर हमला किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बने और वो भी मजबूत हो, बल्कि वो यूक्रेन को एक छोटा और मती अपना रखना चाहते थे, अपना एक तुफैलिये के तौर पर रखना चाहते थे। और उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है और यूक्रेन जो है वो इस वक्त जंग के अंदर है, बमबारी उस पर हो रही है, वहां पर लोग मर रहे हैं और बहुत से लोग, खुदातर्स लोग, वहां के लोगों के लिए बहुत सी अतियात लेकर जा रहे हैं। हम उनके लिए बरकत की, सलामती की दुआ करते हैं। हमारे चर्च ने भी कोशिश की और अपने तौर पर हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और भूचाल आएंगे और ये बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। ऐसी सूरत हाल में मैं एक बात जरूर क्लियर करता चलूं। बहुत से लोगों का ख्याल ये है, बहुत से लोग ये ख्याल फरमाते हैं कि जब मुसीबतें शुरू होंगी तो मसीही कौम जो है वो वहां पर नहीं होगी, बल्कि वो वहां से उठा ली जाएगी। इस ख्याल को, इस डॉक्ट्रिन को रैप्चर कहा जाता है और बहुत से लोग इस डॉक्ट्रिन को सच मानते हैं। वो इस बात को लेते हैं जो कि इसी बाब में, मैथ्यू चैप्टर 24 में लिखी हुई है। मैं आपके लिए उसकी 36वीं आयत से आगे पढ़ूंगा, 36वीं आयत से लेकर उसकी 41वीं आयत तक, 36 to 41।
लेकिन उस दिन उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा न ले गया, उनको खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। आमीन। और इस ख्याल को लेकर एक थ्योरी बनाई गई पेंटिकॉस्टल चर्च के एक हिस्से में। याद रखें, ये सारे लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, इसलिए आपको मैं शेयर कर रहा हूं कि मुसीबतें जब होंगी तो मसीही कौम जो है वो उठा ली जाएगी। एक गिरोह का मसीहत में ये ख्याल है, उसको प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर कहते हैं, यानी ट्रिब्यूलेशन से, मुसीबतों से पहले कलीसिया का आसमान पर उठा लिया जाना, और वो वहां पर रहेंगे और वो मुसीबतें नहीं देखेंगे। ये एक बड़ी अच्छी सोच है, और ये ज्यादातर उस गिरोह ने सोची जो कि खुशहाल थे, जो कि मुसीबतें देखना नहीं चाहते थे, और उन्होंने इस बात को कि 2 आदमी खेत में हैं, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, 2 औरतें चक्की पीसती हैं, एक ले ली जाएगी, बाकायदा फिल्में बनी हुई है कि काम कर रहे हैं और एक बंदा ऊपर चला गया, एक वहीं पर रह गया। लेकिन ये दरअसल इस तरह नहीं लिखा गया। ये बात जहन में रखिएगा अजीजों, ये इसलिए लिखा गया है कि 2 लोगों में से एक लोग खुदावंद के लिए और एक दूसरा, जैसे खुदावंद कहते हैं जब मैं आऊंगा तो एक ग्रोह मेरे दाएं होगा और एक बाएं होगा, ये उस तरह डिफरेंशिएट किया गया है। प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर को, यानी मुसीबतों से पहले कलीसिया के उठाए जाने को, कलाम जो है वो ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। मेरे सपोर्ट करने या किसी और गिरोह के सपोर्ट करने से बात नहीं बनती, लेकिन हम खुदाम के कलाम को देखें, बल्कि इसी बाब में देखें तो हमें पता चलेगा कि लिखा है कि बेदीनी के बढ़ जाने से, हम मैथ्यू 24 में ही हैं और उसकी 12वीं आयत से आगे पढ़ रहे हैं कि बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी हो जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। सो हम क्या पढ़ रहे हैं, बल्कि हम 9वीं आयत से हम पढ़ते हैं। लिखा है, उस वक्त लोग तुमको एजाद देने के लिए पकड़ पाएंगे, तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। सो खुदावंद किससे बात कर रहे हैं? कलीसिया से बात कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद के नाम की खातिर कौन लोग हैं? वो जो खुदावंद के नाम से कहलाते हैं, मसीही लोग। लिखा है, उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से दावत रखेंगे, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बथेरों को गुमराह करेंगे। बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। सो अगर कलीसिया ने ये मुसीबतें बर्दाश्त ही नहीं करनी तो वो नजात भी नहीं पा सकती। कलाम कह रहा है, मेरा और आपका मुनज्जी कह रहा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा, वो नजात पाएगा। दैट इज द पॉइंट। सो हमें इस चीज को और भी कई आर्गुमेंट्स हैं। मैं इस हवाले से बाकायदा एक नहीं कई प्रोग्राम कर सकता हूं, जो पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर, यानी जो मुसीबतों को बाद में खुदावंद आपके साथ जो है वो ब्लेसिंग करेंगे, फेलोशिप करेंगे, और आपको जो है वो नई यरूशलेम लेके जाएंगे। पहले 1000 साल बादशाही होगी और फिर नई यरूशलेम में। बट वो कलाम सिखाता है। हम खुदावंद के कलाम में और भी चीजें पढ़ते हैं। मसलन मेरे साथ देख ही लीजिए, अगर हम इस टॉपिक पर हैं, एक दो आर्ग्यूमेंट्स, एक दो चीजें प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के ख्याल को रद्द करने के लिए हम रेवलेशन 20 में जाएंगे, मुकाशफा के 20वें बाब में। जो बात करेंगे हम कलाम में से करेंगे। मुकाशफा का 20वां बाब और उसकी गालबन 4 और 5वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए, और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। आमीन, आमीन। अजीजों, हम क्या देख रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने ट्रिब्यूलेशन के टाइम में मुसीबत के आयाम में मुसीबत उठाई, यहां तक कि उनके सर काटे गए क्योंकि उन्होंने मुखालिफ मसीह की छाप नहीं ली, तो उनके साथ फिर बुरा हुआ, उन्होंने ट्रिब्यूलेशन उठाई। ट्रिब्यूलेशन का मतलब है मुसीबत, एजार आसानी।
अगर वो चले गए थे तो फिर सर किसके काटे गए? यहां पर बेईमानों की तो बात नहीं हो रही, ईमानदारों की हो रही है, क्योंकि लिखा है कि वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। हालेलुया। सो उन्होंने मुसीबत उठाई यहां तक कि उन्होंने अपने सर कटवा लिए। बल्कि हम रेवलेशन ही में उसके 6 बाब में पढ़ते हैं, जहां पर सील्स खोली जा रही हैं, मोहरें खोली जा रही हैं, और हम रेवलेशन की स्टडी जो है हम कर चुके हैं, बाब दर बाब, आयत बायत कर चुके हैं। लिखा है कि जब 5वीं मोहर खोली, रेवलेशन 6:9 से मैं पढ़ रहा हूं, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे, और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली, क्या मालिक ए कुद्दूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ न करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा? और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। सो अगर खुदावंद कह रहे हैं कि भाई अभी आपने इन मुसीबतों में से गुजरना है, ना सिर्फ मुसीबतें उठानी है बल्कि कत्ल भी होना है, तो फिर कलीसिया का एक ग्रोह कैसे ये ख्याल कर सकता है कि मुसीबतें शुरू होने से पहले हम तो ऊपर चले जाएंगे, फिर भावे जो मर्जी मुसीबतें उठाता रहे? ये बड़ी खुदगर्ज, बड़ी मुनाफकाना जो है वो सोच है। ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कलाम के मुताबिक नहीं है। और फिर एक कॉमन सेंस का भी एक आर्ग्यूमेंट है। कॉमन सेंस का आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर मिसाल के तौर पर आप प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर को, यानी मुसीबतों से पहले आसमान पर उठाए जाने को मानते हैं, और आपकी थ्योरी गलत हो गई, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगी कि मुसीबतों में से गुजरें, क्योंकि आप तो तैयार ही नहीं है। लेकिन अगर आप पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर को मानते हैं कि मुसीबतों के बाद आप जो है वो उठाए जाएंगे खुदा के साथ, तो अगर मिसाल के तौर पर बिल फर्ज महाल प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर हो भी जाता है तो भी आप अच्छे रहेंगे कि आप तैयार थे। और फिर मेरे साथ एक और बात देख लीजिए, मैथ्यू 13 में मैं एक्चुअली तमाम पैराबल्स को, जितनी तमासील खुदावंद ने कही है, वो भी पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के हवाले से है, यानी मुसीबतों के बाद, मुसीबतों से पहले के हवाले से नहीं है। मेरे साथ देखिए मैथ्यू 13 में एक सिर्फ मैं आपके साथ जो है वो तमसील जो है वो मैं शेयर कर देता हूं, वो जो कड़वे दानों की तमसील है जी। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। बस जब पत्तियां निकली और बालें आई तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? उसने कहा, ये किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो। कटाई के वक्त मैं काटने वाले से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा करो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं मेरे खेत में जमा करो। तो अगर आप कहते हैं कि प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर पहले ऐसी टूर जाना है, तो पहले क्या हो रहा है? कड़वे दाने जमा हो रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, इस बात को समझें कि हर बारी पहला आना जो है ना वो अच्छी बात नहीं होती है। पहले जो है कड़वे दाने जमा हो रहे हैं और फिर खुदा ये पूरे एंड के टाइम पे होगा कि कड़वे दाने पहले जमा किए जाएंगे, वो आग और गंधक की जलने वाली झील में जाएंगे, एंड दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। लेकिन लेट अस फोकस, हम जिस बात पर फोकस कर रहे थे वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई और उसके हवाले से प्रोफेसी थी। मेरे साथ देखिए इज़ीकियल 37 चैप्टर। इज़ीकियल, हम उसके 37 चैप्टर में जाएंगे और वहां से पढ़ेंगे जहां पर हमें पता चलता है कि एंड टाइम्स में इज़ीकियल जो है वो एक बड़े जबरदस्त नबी हैं। हम आजकल अपनी पर्सनल स्टडी में और दोस्तों के साथ जो कलाम शेयर कर रहे हैं वो जेरेमाया की बुक है, और जेरेमाया के बाद इज़ीकियल का टाइम शुरू होता है और हम देखते हैं कि उसके 37 चैप्टर में नबूवत की गई है सूखी हड्डियों पर, और जिनको फिर खड़ा किया जा रहा है, उन पर मांस और उन पर हर एक हड्डी जो है वो जुड़ गई है, नसें और गोश्त उन पर चढ़ा है, चमड़े की उन पर पोशिश हो गई है। और ये खुदावंद के वो लोग हैं जिस कौम को कहा गया था कि तुम एक कौम नहीं हो, जिस कौम के पास कोई मुल्क नहीं था,
और वो सैकड़ों साल जो हैं वो दर बदर फिरते रहे, तितर बितर किए गए, क्योंकि वो खुदा से, कलाम से दूर थे। लेकिन खुदावंद ने अपने कलाम की नबूवत के मुताबिक उनको 1948 में इसराइल का वो मुल्क दिया जिसमें आज वो मौजूद हैं। और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदावंद अपने कलाम को, अपनी नबूवतों को सच्चा साबित करते हैं, क्योंकि याद रखें, दिस इज हिज स्टोरी, दिस इज हिज पीपल एंड ही नोज हिज पीपल एंड ही नोज हिज वर्ड। वो अपने कलाम की, अपने लोगों की कदर करता है। 38वें बाब में हम पढ़ते हैं, 37 चैप्टर में खुदावंद ने कोशिश की तो उसके हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन 38 चैप्टर में लिखा है, 38 चैप्टर की हम पहली जो 4 आयत है उनको पढ़ेंगे। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रूश और मसक और तूबल का फरमा रवा है मतवज्जा हो और उसके खिलाफ नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख ए जूज, रूश और मसक और तूबल के फरमा रवा, मैं तेरा मुखालिफ हूँ और मैं तुझे फिरा दूंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब मुसल्ला लश्कर हैं, जो फिर यहाँ और जो फिरियां और सिपरे लिए हैं, सब के सब तेखजन हैं, खींच निकालूंगा। आमीन। हम देख रहे हैं खुदावंद का कलाम नाजिल हो रहा है जूज की तरफ, जो माजूज की सरजमीन का है, गॉग ऑफ मेगॉग। बहुत से लोग जो हमारे गिरदा गिर्द हैं उनको जूज माजूज एक ही लफ्ज में पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है जूज गॉग ऑफ मेगॉग, यानी वो मेगॉग की सरजमीन का फरमा रवा है। बल्कि बाद में उसके लिए लिखा है कि रूश और मसक और तूबल का फरमा रवा भी। अब यहां इस हवाले से अक्सर जो कलाम की इंटरप्रिटेशन, कमेंट्री करने वाले लोग हैं, वो इसको बड़े वाज़े तौर पर, बड़े क्लियरली जो है वो रूस का फरमा रवा कहते हैं, क्योंकि दिस इज अप टूवर्ड्स नॉर्थ। लिखा है ये नॉर्थ की तरफ है, और नॉर्थ किसकी तरफ से शुरू होता है? बाइबल में जो भी प्रोफेसीज हैं, नबूवतें हैं, मैं उनकी कुंजी आपको बता दूं कि वो इसराइल के हवाले से होती हैं। इसराइल के नॉर्थ में अगर हम जाएं तो नॉर्थ वर्ड्स अप ऊपर तक जाएं तो अंटार्कटिका है, वहां पे तो कुछ नहीं है, कि उससे पहले रशिया। अब रशिया जो है उसका आना कलाम पाक के मुताबिक बिल्कुल उस वॉर की तरफ है, और जो आर्मगेडन की, हरमजदून की आखिरी लड़ाई है, जो बाइबल मुकद्दस में, ज़करिया में, रेविलेशन में बारहा उसका जिक्र है, इज़ीकियल में भी उसका जिक्र है। और जब हम इस लड़ाई की जानिब देखते हैं तो अभी तो हमें नहीं लगता कि वो इसराइल की जानिब जाए, लेकिन जो इसमें बाकी मुमालिक हैं उनके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि उनका जिक्र क्यों है। लिखा है 5वीं आयत में, 5th वर्स में, बल्कि 5th और 6th वर्स हम पढ़ेंगे। और उनके साथ फारस और कूश और फूत, जो सब के सब सिपर बरदार हैं और खुद पोश हैं, जुमर और उसका तमाम लश्कर, और शुमाल की दो अतराफ के अहले तुजुर्मा और उनका तमाम लश्कर, यानी बहुत से लोग जो तेरे साथ हैं। नॉर्थ से आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये बात कि मेरी सोच नहीं है, कलाम ये कह रहा है। और फारस और कूश और फूत, ये कौन लोग हैं? फारस जो है दैट इज ईरान, कूश और फूत जो है वो लिबिया और अफ्रीका का इलाका है। अब वो इलाका जो है वो हम जानते हैं कि उसमें अभी पहले ही बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो होपफुली अभी जो हम रूस और यूक्रेन की जंग देख रहे हैं वो इतने बड़े लेवल की नहीं है जिसमें ये सारे ममालिक इन्वॉल्व हैं, जिसमें तूबल और मसक भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्या ये ममालिक इन्वॉल्व हो सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। अगर ये ममालिक इन्वॉल्व हो जाएं, अगर ये कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएं, तो ऑफ कोर्स दिस कैन बी अ बिग वॉर। वो वॉर जो आर्मगेडन की, हरमजदून की लड़ाई है। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि अभी ये वो लड़ाई है। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, जंग है और जंग बुरी है,
लेकिन क्या ये वैसी बुरी आखिरी जंग है जो हरमजदून की आर्मगेडन की लड़ाई है जो इसराइल के खिलाफ है? क्योंकि अभी तो इसराइल का कोई ताल्लुक ही नहीं है इसमें। लेकिन क्या ये ताल्लुक बन सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि अगर ये वो जंग है जिसमें रशिया और उसके साथ ये तमाम कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं? लेट अस सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिखा है माजूज की सरजमीन का रूस और मसक और तूबल का फरमारवा। मसक और तूबल जो है, तूबल का इलाका, आप हैरान होंगे कि ये कौन सी कंट्री है। तूबल इज इन टर्की। अब टर्की की इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि टर्की वो जगह है जहां से पहले इस्लामिक कैलिफेट कायम थी जिसने हमेशा इसराइल के यरूशलेम के खिलाफ जंग बर्पा की। क्या अभी टर्की ऐसी कंट्री है जो ऐसे अजायम रखता है? ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि वो एक बड़ी कंट्री बने। और मैं देख रहा था कि रशिया और टर्की की तो कोई बॉर्डर मिलता ही नहीं है क्योंकि वो कैस्पियन सी के इस तरफ है, लेकिन उनके दरमियान एक कंट्री का फर्क है। और आप हैरान होंगे अगर आप मैप को देखें कि वो कंट्री कौन सी है। दैट कंट्री इज यूक्रेन। अगर रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो वो डायरेक्टली तूबल के साथ, टर्की के साथ मिल सकता है और वो इनके साथ मिलकर फिर बाकी ममालिक, क्योंकि ईरान पहले ही इसराइल के बरखिलाफ है, बल्कि वो इसराइल को सफाए हस्ती से मिटा देना चाहता है। ऐसा गुस्सा, ऐसा कहर उनके बीच में है इसराइल के लिए, तो फिर उनका मिलना मुश्किल नहीं होगा। चाइना भी इस चीज में काफी पेश है क्योंकि अफ्रीका के बेशतर ममालिक में, शायद आप ना जानते हो, चाइना ने बहुत सी हुकूमतों को अपना गिरवी बना लिया, उनको पैसे देकर, उनको प्रोजेक्ट्स देकर, लेकिन उनको फ्री में नहीं दिया, उनसे उनकी जमीन, उनके मुल्क की ऑटोनॉमी ली है। और ऐसा करने से वो इन ममालिक पर भी काबिज है। और रशिया की और चाइना की हमेशा से दोस्ती रही है। क्या ये जंग उस जानिब बढ़ रही है या नहीं? अजीजों, इसका फैसला ऑफ कोर्स खुदावंद करेंगे क्योंकि खुदावंद जो है वो वक्त के इंचार्ज हैं। ही इज इन चार्ज ऑफ ऑल द टाइम्स। उन्होंने नबूकदनजर बादशाह को भी इस्तेमाल किया। हम यिर्मयाह की किताब में पढ़ रहे हैं कि गर्चे वो बैडी था, बुरा बादशाह था, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को काटने छांटने के लिए, उसको सीर करने के लिए यहूदा और यरूशलेम पर नबूकदनजर को इस्तेमाल किया। और बाद में मिस्र में भी उन्होंने नबूकदनजर को भेजा जो उस मुल्क को गारत कर देता है। वो कहते हैं कि मैं अपने बादशाह नबूकदनजर को भेजूंगा, अगरचे बाबली उनके लोग नहीं थे, अगरचे नबूकदनजर कोई मसीही या यहूदी नहीं था, लेकिन जब खुदावंद ने लोगों को इस्तेमाल करना होता है, कौमों को इस्तेमाल करना होता है, लीडर्स को इस्तेमाल करना होता है अपनी नबूवत को पूरा करने के लिए, तो अजीजों खुदावंद ऐसा करने पर कादिर हैं, बिकॉज ही इज सॉवरन गॉड। और हम उस खुदा को मानने वाले हैं जो इस कायनात के तमाम निजाम को चला रहे हैं, जिनके हाथ में ये तमाम कायनात है। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें ये मौके देते हैं कि हम उसके पाक कलाम पर गौर कर सकें। ये तमाम ममालिक और इसके अलावा भी बहुत से ममालिक हैं जो एंड टाइम वॉर में इन्वॉल्व होंगे, शामिल होंगे। कैसे यूरोप उसमें शामिल हो सकता है, कैसे अमेरिका उसमें शामिल हो सकता है, अगरचे जोग्राफियाई तौर पर वो बहुत दूर दूर है, लेकिन चूंकि बाइबल हमें बताती है कि लास्ट वॉर आर्मगेडन की, मैं इस जंग को आर्मगेडन की वॉर हरगिज नहीं कह रहा, लेट मी बी क्लियर अगेन, हो सकता है कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद ये जंग खत्म हो जाए, और हमारी यही दुआ है क्योंकि जंग जो है वो हौलनाक है, वो तबाही लेकर आती है, वो अमवात लेकर आती है, और हम नहीं चाहते मसीह के पैरोकार होते हुए
कि लोगों का जान और माल का नुकसान हो। और हम यूक्रेन के लिए दुआ गो हैं, हम रशिया के भी अच्छे लोगों के लिए दुआ गो हैं। बट व्हाट इफ ये जंग जो है वो खत्म ना हो बल्कि और मुल्कों को अपनी लपेट में ले ले? इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ खुदावंद कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाएं, लेकिन हमारी मदद जो है वो खुदावंद के नाम से आती है। अजीजों, चाहे हम ट्रिब्यूलेशंस में से गुजरे, मुसीबतों में से गुजरे, जंगों में से, जंगों की अफवाहों में से, काल में से, परेशानियों में से गुजरे, अगर हम खुदावंद पर कायम हैं, खुदावंद का कलाम कहता है जो हमने आज पढ़ा भी, कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। हमने खुदावंद के साथ, खुदावंद के कलाम के साथ जुड़े रहना है, चाहे कोई भी जंग हो, चाहे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो। अगर हम खुदावंद के साथ हैं तो हम जिंदगी के साथ हैं। अगर हम खुदावंद के साथ हैं तो हम रोशनी के साथ हैं। अगर हम खुदावंद के साथ हैं तो अपनी निजात के साथ हैं। वो जो हमारा निजात का बानी है वो आपको पाक कलाम से बरकत पाने का और पाक कलाम से जुड़े रहने का फजल बख्शे। आमीन। खुदावंद की तारीफ गाएंगे अजीजों, खुदावंद की तारीफ करते जाएंगे क्योंकि वही तारीफ और तमजीद के लायक है। उसने मुझे और आपको ये फजल बख्शा है कि हम उसके साथ चलें, चाहे रास्ता सुकड़ा ही क्यों ना हो। क्योंकि वो कहता है कि जो मेरे पीछे आएगा वो तंग रास्ते से होकर आएगा, तो तंग रास्ता जिंदगी की जानिब जाता है। खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे हालेलुया, 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 हालेलुया। बतेरे आएंगे, करेंगे हम तुम्हारे, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सुकड़ा है। बतेरे आएंगे, करेंगे हम तुम्हारे, खुदा की सुनना बात, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। दुआएं हम सब की ले लो, रास्ता सुकड़ा है, खुदा की
बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो। दुआएं हम सब की ले लो, रास्ता सुगड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुगड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुगड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पैर भर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने पाक कलाम से हमें सिखाता और समझाता है और अपनी पाक रूह हमें देता है कि हम जंगों की अफवाहों से और ऐ खुदावंद इन आखिरी आयाम के जो बर्थ पैंग्स हैं, जो दर्द ज़े की तरह हैं, उनसे घबराएं नहीं, बल्कि तेरा कलाम कहता है जब इन बातों को होता देखे तो अपने सर उठाकर तेरा शुक्र अदा करें। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा जिंदा खुदा है और तेरे जख्मों में, तेरे बेटे के लहू में, उसके हाथों के जख्मों में, उसके पैरों के जख्मों के जो निशान है, उसकी पसली में जो भाले का निशान है, वो हमारी निजात का निशान है। हालेलुया हालेलुया। हम उसमें अपने आप को, इन तमाम बहन भाइयों को, इनके घरानों को कवर करते हैं, बरकत की और सलामती की दुआ मांगते हैं और मिन्नत करते हैं। खुदा इन आयाम में जो मुसीबतों के हैं, परेशानी के हैं, तू अपने लोगों की सहायता कर। यूक्रेन के लोगों की सहायता कर, जो जंग से मुतासरीन है उनकी सहायता कर, उनकी मुआवनत कर, मदद कर, हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में आमीन। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिसमें हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, बल्कि तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।